बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, अगला सीएम किसको देखते हैं, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप हम लोग से काहे पूछते हैं? क्योंकि ये अब मेरे देखने से, अपने से सोच के देखिए, मेरा देखने से कोई सीएम नहीं बन सकता। मेरा एक इंडिविजुअल सिंगल वोट है। इसको बदल ये देते हैं, public सबसे decide पॉपुलर करेगी। कौन आपको लगता है इन सब में? सबसे पॉपुलर या आपका फेवरेट नेता कौन है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, वो गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिसपे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में क्या खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर एक दो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर आ जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला, वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? अरे बेच दिया तो अच्छे ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया कि बिहार में दुकान चलानी है भैया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खान सर की टीचिंग फिलॉसफी, एक शब्द में आप जो टीचिंग कराते हैं उसको अगर क्लास में बैठ के उसको समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट की गलती नहीं, टीचर की गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चूंकि आपने कई दोस्तों का नाम लिया अपना शुरू में, लड़कपन के दिनों में कोई याद हो कि भैया ये किया था, वो किया था? हर किसी ने कुछ ना कुछ किया रहता है। बचपन में तो हम लोग के टाइम पे मोबाइल था नहीं, तो दिन भर तो आदमी बदमाशी करता था। उसमें अब याद के डेली एक तो नया नया कहानी रहता था। बचपन में कौन ध्यान रहता है इतना? मतलब बचपन में तो हमको लगता है कि जिस आंधी में मौसम विभाग चेतावनी जारी करता था कि घर से ना निकलिए, उस आंधी में हम लोग टिकोरा बीनने जाते थे। आम का जो छोटा वाला आम होता है ना, उसको टिकोरा बोला जाता है हमारे यहाँ। तो उसमें हम लोग तो बचपन में तो आदमी बदमाशी करते रहता था। अच्छा, आप टीचर ना होते तो क्या होते? हमको तो फौज में जाना था। टीचर ना होते तो हमको एक किसानों के लिए, और हम भी अभी बताते हैं, बहुत दिन टीचिंग नहीं करेंगे, हमको किसानों के लिए वर्क करना है। किसानों की 3-4 महत्वपूर्ण समस्या है। उसकी एक, फसल का उत्पादन कम है। दूसरा क्या है, उसका फसल अगर उत्पादन हो गया तो कीड़ा खा जाते हैं सब। और उस तीसरा क्या है कि अगर नहीं खाया तो बेचने जाएगा तो उसके फसल की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं है। उसको अगर शाम में अपनी सब्जी बेचने गया है तो शाम 4 बजे तक ही उसको अच्छा भाव मिलेगा। बाकी समाज गिद्ध की तरह लोग देखते होंगे कि शाम होगा तो बेच के जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है। आप 3 सिस्टम देखिए। किसान को आप 5 किलो का जो अनाज का है, ये देखिए, ये एक अच्छी योजना है और समाज का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, उसका वो एहसानमंद है। लेकिन हमें एक ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अभी भी कहां पर हैं। तो उनका योजना में हम संदेह नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन ये जो 3 चीज है किसानों के लिए, एक किसान को बताइए, अगर मेहनत से उत्पादन किया, हमारे यहाँ समस्तीपुर एक जगह है, वहां गोभी उत्पादन हुआ, 1 रुपया किलो बिका गोभी, 1 रुपया, जबकि दुबई में बिक रहा था 250। बताइए, एक किसान दुबई भेजेगा कि जो सिस्टम बैठा हुआ है वो भेजेगा? तो क्या मतलब बनता है? वो ट्रैक्टर चला दिया, 1 रुपया किलो गोभी। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा 1 रुपया किलो भी गोभी हो सकता है क्या? वहां ट्रैक्टर चला दिया समस्तीपुर में। तो बहुत समस्या, आप कभी उसके ऊपर देख के देखिए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना, एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो अरे धक धक होने लगा, कहां मोबाइल छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है। कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहां से आगे बढ़ेगा? आपने मोबाइल की बात की, देश के करोड़ों युवा जो रील पर सारा दिन फील करते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना वो लोग? रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे, चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना, तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ आ जाता है। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। अच्छा, काफी लोगों का सवाल था कि हजारों स्टूडेंट्स आपसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, खान सर अपडेट होने के लिए क्या क्या पढ़ते हैं? वो कोई एक सोर्स से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं जहां जहां से मिल जाता है आदमी वहां से उठा के पढ़ लिया। जैसे अमेरिका के बारे में पढ़ना है तो हम इंडियन न्यूज को पढ़ेंगे तो वो इंडियन एस्पेक्ट्स में दिखाएगा, बट वही अगर हम गार्जियन न्यूयॉर्क टाइम्स देख लेंगे तो वहां के हिसाब से दिखाएगा। और धीरे धीरे चीजें आदत हो जाती है। न्यूज में होता क्या चीज है, मतलब एक मेन चीज होती है, उसको घुमा फिरा के होते रहता है। अच्छा, कोई एक चीज जो आपको लगता है आज के स्टूडेंट्स को पता होनी ही चाहिए?
कोई एक चीज। बहुत चीज पता होना चाहिए, एक चीज से क्या चीज हो जाएगा उसका। लेकिन हाँ, एक चीज मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं है। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखना, एक बार फेयर करेंगे, एक बार कुछ नहीं, मिलाप पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला गया। बैठ, जहां पढ़ना है पढ़, वहीं पे।